हेलो एंड वेलकम टू द एटीट्यूड अकेडमी। आई एम तुराब हैदर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टैली ERP 9 का डाटा हम कैसे माइग्रेट करेंगे टैली प्राइम के साथ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि जो पुरानी टैली ERP 9 है आपकी, उसका आप न्यू टैली प्राइम में कैसे प्रमोट करेंगे या डाटा को कैसे मर्ज करेंगे या डाटा को कैसे माइग्रेट करेंगे। माइग्रेशन भी बोलते हैं इसको। तो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पुराने वाले टैली ERP 9 पे आ जाएंगे। टैली ERP 9 आपने ओपन कर लिया है। टैली ERP 9 ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले पाथ पे जाएंगे। पाथ पे जाने के बाद आप यहाँ पे जैसे लिखा आ रहा है यहाँ पे Alt F1 प्रेस कर देंगे, या फिर आप ले लेंगे यहाँ से ये जो पाथ लिखा आ रहा है इसको आप, यानी मेरा डाटा जो है वो सेव हो रहा है टैली ERP 9 में जाके डी ड्राइव में टैली ERP 9 डाटा फाइल्स में। तो ये कॉपी कर लेंगे आप, Ctrl+Alt+C शॉर्टकट की होती है कॉपी की। उसके बाद आप टैली प्राइम ओपन करेंगे। टैली प्राइम ओपन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम प्रोसेस पे चलेंगे कैसे डाटा डालना है। तो 2 या 3 सेकंड लगेगा टैली प्राइम ओपन होने के लिए। जैसे ही ओपन होगा तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। सेलेक्ट कंपनी यहाँ पे आपका आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप Ctrl+Alt+V से पेस्ट कर देंगे ड्राइव को, अपनी जो भी आप पाथ सेलेक्ट करके लाए हैं उसमें। देखिएगा अब यहाँ पे बहुत सारी कंपनी जो हैं, यहाँ पे माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा आ रहा है। तो जिन जिन कंपनीज़ के आगे माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा आ रहा है उनको आपको माइग्रेशन में करना पड़ेगा, यानी माइग्रेट करना पड़ेगा, डाटा को मर्ज करना पड़ेगा टैली प्राइम के डाटा को टैली ERP 9 के डाटा को टैली प्राइम में। तो जिस भी कंपनी का करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक डेमो कंपनी का करना है तो उस पर एंटर कर दिया मैंने। तो अब आपसे यहाँ पे पूछेगा बैकअप आपको चाहिए या नहीं चाहिए। जिस भी कंपनी का आप माइग्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं उसका बैकअप आपने पहले से लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है। अगर नहीं लिया हुआ है तो आपको यहाँ पे बैकअप यस करना है। अगर टैली ERP 9 में आपको बैकअप लेना होगा तो वो कैसे लेंगे, आप यहाँ से भी आप बैकअप ले सकते हैं। टैली ERP 9 में बैकअप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन डालेंगे, कंपनी सेलेक्ट करेंगे, जिन जिन कंपनीज़ का बैकअप चाहिए देन एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे भी बैकअप ऐसे आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ से भी बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, या तो आप वहाँ से बैकअप ले लीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। पूछेगा बैकअप कंपनी डाटा बिफोर माइग्रेशन, इसको आप यस रखेंगे। फिर लोकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ पे आपको पाथ को सेव कराना है। उसके बाद आप अपना फ़ोल्डर नेम दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने टैली प्राइम बैकअप का एक नाम यहाँ पे दे दिया है, तो आप भी इसी तरह से दे सकते हैं। दैन इसको एंटर करेंगे, ये मैसेज आपके सामने आएगा टैली प्राइम डाटा डज नॉट एग्जिस्ट, डू यू वांट टू क्रिएट। इसको आप यहाँ पे यस कर देंगे इस तरह से, देखिए। देन माइग्रेट लिखा आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप माइग्रेट पे क्लिक करेंगे आपकी कंपनी का डाटा जो है वो माइग्रेशन होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी टैली प्राइम में वो सेम कंपनी टैली डेमो के नाम से ओपन हो गई है। तो देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम शट कंपनी करके देख लेते हैं। किसी और कंपनी का अगर आपको करना है तो वो भी सेम इसी तरह से होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको मैं शट कर देता हूँ, इसको नो कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे करना है। जैसे अभी ये देखिए 2 कंपनियां और हैं मेरी, 3 यहाँ पे, जिनका अभी नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर ली। अगर पहले से कोई यूज़र नेम पासवर्ड दे रखा है आपने तो वो यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, उस पर क्लिक करेंगे। बैकअप चाहिए यही पूछेगा सेम। अगर मैं नो कर देता हूँ बैकअप नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नो कर दिया। देन आप इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद माइग्रेट पे क्लिक कीजिए, तो बिना बैकअप के भी आप माइग्रेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका माइग्रेट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं टैली ERP 9 में इसका क्या रिफ्लेक्शन आया होगा। अभी टैली प्राइम में हमने डाटा मर्ज कर दिया, तो टैली ERP 9 पे आ जाते हैं वापस। डेमो टैली वाली कंपनी खोलते हैं, तो यहाँ पे ये अनेबल टू एक्सेस बता रहा है कि अभी यहाँ पे ये कंपनी ओपन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे उसको माइग्रेट कर दिया है टैली प्राइम में। तो इसको, ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, इसको अभी हम नो कर देते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे अगर यूज़ करनी है तो कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसको नो कर दीजिए। उसके बाद Ctrl+Alt+R प्रेस करेंगे रीराइट करने के लिए। देन डेमो टैली डाटा पे क्लिक करेंगे। रीराइट बोल रहा है, इसको यस करेंगे। बैकअप बिफोर रीराइट नहीं चाहिए बैकअप, इसलिए नो कर दिया मैंने, और यहाँ पर ये रीराइट होना शुरू हो गया है। तो अब आप देखेंगे सेलेक्ट कंपनी करके टैली डेमो
इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर जीएसटी वाले कॉन्फ़िगरेशन यूनिट क्वांटिटी कोड आपने नहीं दिए होंगे तो यहाँ पे उनको यस कराने के लिए बोलेगा। आप इसको एस्केप सिंपली कर सकते हैं। जैसे ही एस्केप करेंगे आपकी कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी, यानी रीराइट आपको करना पड़ेगा तब जाके आपकी कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट होगी। तो इसको मैंने एस्केप कर दिया है। अब ये रीराइट आपकी ओपन होनी शुरू हो गई है। स्टेशनरी मास्टर इंपोर्टिंग हो रहा है यहाँ पे और ये आपकी कंपनी यहाँ पे ओपन हो गई। तो अगर टैली ERP 9 से टैली प्राइम में चलाना है तो आपको तब भी मर्ज करना है, माइग्रेशन करना है। और अगर टैली ERP 9 में ही सेम कंपनी को चलाना है तो तब आपको रीराइट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे टैली प्राइम में भी आप अपनी कंपनी का डाटा चला सकते हैं और टैली ERP 9 में। मगर जब दोबारा से आप टैली प्राइम में आएंगे, देखिए यहाँ पे वापस माइग्रेशन रिक्वायर्ड बता रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे उसे दोबारा से रीराइट कर लिया है। तो यहाँ पे आप वापस माइग्रेशन रिक्वायर्ड पे एंटर करके और वापस वैसे ही सेम स्टेप फॉलो करके इसको माइग्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डिपेंड करता है कि आपको पुरानी वाली टैली का यूज़ करना है या फिर नई वाली टैली प्राइम का यूज़ करना है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे टैली ERP 9 का डाटा आप टैली प्राइम में माइग्रेट करा सकते हैं या माइग्रेशन करा सकते हैं डाटा को। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।